हेलो कॉमिक्स फैंस, इंडियन कॉमिक्स गॉड आपका अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूँ गमराज का हास्य कॉमिक्स गॉगल का वॉइस ओवर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब गमराज को चोर, बदमाश व उचक्कों की खोजबीन नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि गमराज के पास है गॉगल, जिसमें वह देख सकता है किसी भी बदमाश व्यक्ति के भविष्य को। जहाँ दो बर्तन होते हैं वहाँ खड़कने की आवाज़ तो आती ही है, धाए धाए धाए। और ये दोनों मैले बर्तन थे, पहला गोगा गैंग और दूसरा रोगा गैंग। धाए धाए। दोनों गैंगों की दुश्मनी पूरी मुंबई में प्रसिद्ध थी। पुलिस हेडक्वार्टर्स मुंबई। गोगा गैंग, रोगा गैंग, दोनों ने नाक में दम कर रखा है। दोनों एक दूसरे को खत्म करने पर तुले हैं। इन्हें पकड़वाने के लिए मिलिट्री बुलवानी चाहिए। मिलिट्री की जरूरत नहीं है, मैं इन्हें पकड़ूंगा। गमराज, तुम्हारा फोन जरूर कीगल या गीगल अंकल का होगा। जब भी शहर में कोई मुसीबत में फंसने वाला होता है तो न जाने कैसे इनकी खबर इन दोनों भाइयों को हो जाती है और वो मुझे खबर कर देते हैं। गमराज ने रिसीवर संभाला। गमराज बेटे, मैं कीगल बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। उस खबर के बाद चल ये मुंडा, जल्दी चल। गोगा गैंग को भी डकैती मारने के बाद भागने की जल्दी थी। हम मुख्य सड़क के बजाय इस कच्चे रास्ते से होकर भागेंगे, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि हर बार की तरह रोका गैंग इस बार भी हमें लूटने की चेष्टा करेगा और वह यही समझेगा कि हम मुख्य सड़क से ही भागेंगे। लेकिन इस बार मैं रोगा गैंग को सफल नहीं होने दूंगा। पर अरे, ये क्या? ये रास्ते में बैलून किसने बांध दिए? इनके शक्लें तो रोगा और उसकी गैंग से मिलती है। ओह, समझ गया। रोगा ने ये बैलून फैन मुझे चेतावनी देने के लिए लगाए हैं, ताकि मैं अपना रास्ता बदलकर पीछे चला जाऊं। मगर मेरा नाम भी गोगा है, जिसने आगे बढ़ना ही सीखा है, पीछे हटना नहीं। फटाक! गोगा ने एक एक करके फोड़ डाले सभी बैलून। लेकिन ये क्या? अरे, सारे बैलून फट गए। पुलिया का ये हिस्सा गुब्बारों के सहारे ही अटका हुआ था। मैं नीचे गिर रहा हूँ। ऊपर मैं और नीचे मगरमच्छों की झील है और बीच में है गमराज ये मुंडा। अपनी स्पीड बढ़ा, वरना वो सीधा मगरमच्छ के मुंह में जा गिरेगा। ये मगरमच्छ असली नहीं, नकली है। जबकि इधर दम। अरे, यह हवाई जहाज कहाँ से आ गया? मैं सही वक्त पर पहुंच गया। अगर सही वक्त पर मुझे कीगल अंकल इस घटना की जानकारी न देते तो शायद मैं तुम्हें बचा ना पाता। ये कीगल अंकल कौन है और उसे इस घटना की जानकारी पहले से ही कैसे थी? तुम कीगल गीगल भाइयों की जोड़ी को नहीं जानते क्या, जो भविष्य बताते हैं? उन्हें तुम पर आने वाली इस मुसीबत का पता पहले ही चल गया था। मुसीबतों की भविष्यवाणी? लेकिन उन्होंने मुझे बताने की बजाय तुम्हें इस मुसीबत के विषय में क्यों बताया? क्योंकि उनके पास इतना समय और साधन नहीं होता। कीगल गीगल मुसीबत के सबसे पास वाले अपने केंद्र में ही सूचनाएं भेजते हैं, ताकि वहां से शीघ्र मदद भेजी जा सके। और इस क्षेत्र का केंद्र मैं ही हूं। ये दोनों भाई तो कमाल के हैं, इनसे तो मिलना ही पड़ेगा। मगर पहले मैं रोगा गैंग को उनकी हरकत का दबाव दूंगा। चलो बैठो। किसे बैठने को कह रहे हो? अपने साथियों को। लेकिन गोगा तुम्हें उतरने के लिए नहीं कहेगा। धाड़! ओ गोगा! तो क्या तुम गोगा गैंग हो? उफ, ये मुंडा बदल जा। गोगा बॉस, जल्दी प्लेन उड़ाओ। छोकरे को होश आ गया तो खामखा शोर मचाएगा। मगर हम प्लेन में नहीं बैठे, हम तो भैंसे पर बैठे हैं। पर हम तो प्लेन में ही बैठे थे। हाँ, क्योंकि भैंसे पर तो चढ़ना पड़ता है और हम चढ़े नहीं, बैठे थे। ये भैंसा हमें लेकर कहाँ जा रहा है? उफ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दगड़ 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 दगड़, कूद जाओ कूद जाओ। तीव्र गति में दौड़ा जाता यह मुंडा जब तक अपने खुरों पर ब्रेक लगाता, तब तक गोगा गैंग रेलवे क्रॉसिंग से गुजरती ट्रेन पर चढ़कर दूर जा चुका था। तब तक अपने चक्राए मस्तिष्क को दुरुस्त कर चुका गमराज भागकर वहां पहुंचा। यमुंडा, वो गोगा गैंग था। कहाँ गए सारे बदमाश? सॉरी स्वामी, मैं तेज गति में होने के कारण आगे निकल गया और वो ट्रेन में चढ़कर भाग गए। उफ, अगर मुझे पहले भनक लग जाती कि वो गैंग गोगा है तो मैं प्लेन की लैंडिंग सीधे पुलिस स्टेशन में ही करता। मैं भी उन्हें पुलिस स्टेशन में ही लेके जाकर फेंकता, मगर कमबख्त पहले ही कूद कर भाग गए। गमराज ने तुरंत ही यमुंडा को कार बनने का आदेश दिया और फिर यमुंडा, गोगा गैंग कहीं कीगल गीगल ब्रदर्स को कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा ना करे, इसलिए मैं उन दोनों को सावधान कर देना चाहता हूं। जल्दी ही। नमस्ते कीगल गीगल अंकल। अरे गमराज, तुम आओ आओ, मैं आपको सावधान करने आया हूं। गोगा गैंग आपसे यह रहस्य जानने कभी भी यहाँ आ सकता है कि आपको शहर में घटने वाली घटनाओं की जानकारी कैसे होती है। ऐसा कोई रहस्य नहीं है। जिस प्रकार ज्योतिषी भविष्यवाणियां करते हैं उसी प्रकार हम भी बताते हैं,
और लो गमराज, तुम्हारे क्षेत्र में एक और घटना घटने वाली है। घटना घटने के लिए तैयार थी। ज्वेलर्स के यहाँ आज खूब तगड़ा हाथ मारा है। अब हमें भागने से कोई नहीं रोक सकता। कोई रोकने के लिए बैठा था। लड़की बड़ी तेजी से भागते हुए घर से निकली थी। ये लड़की भागती हुई नहीं लग रही, पर फिर इतनी तेज कैसे आ रही है? उसने स्केट्स पहने होंगे। अगर रोका ना जाता तो तीव्र रफ्तार से भागी आती कारें अवश्य ही उससे टकरा जाती। लड़की कुचली जाएगी, कार रोको, स्क्रैच। तीव्र रफ्तार से भागी आती कार को रोकना रोगा गैंग के लिए खतरनाक साबित हुआ। हेल्प पहले से ही मौजूद थी। अरे ये क्या, यहाँ तो गद्दे बिछे हैं। हाँ, मैंने बिछाए हैं, पर तुम्हें ये कैसे पता चला कि हम यहाँ गिरने वाले हैं? इसका रहस्य है गीगल अंकल की भविष्यवाणी। मुझे सब पता था कि क्या कैसे होगा। पर बॉस, वो देखो, ओह, कोई हमारा जेवरों से भरा बैग उड़ा रहा है। और ये आवाज कहाँ से आ रही है? इस लड़की में से जो अचानक तुम्हारी कार के आगे आ गई थी। पर दरअसल वो लड़की नहीं है। देखो, किसी ने रिवॉल्विंग चेयर के निचले हिस्से पर शोकेसों में सजाई जाने वाली लड़की के बुत को कपड़े पहनाकर फिक्स कर दिया है, ताकि भागकर आती लड़की का भ्रम हो। ये जरूर गोगा गैंग की चाल है। पर इसमें से धुआं क्यों निकल रहा है? बूम! क्योंकि इसमें उस बुत में कोई पतीला सुलग रहा है, उसमें बम है। गोगा गैंग को खत्म कर दूंगा। ये चाल उसी की थी। मैंने उसे लूटा, उसने मुझे लूट लिया। रोगा गैंग को लूटा उसने। ओह, तो तुम रोगा गैंग हो? गमराज रोगा गैंग के खिलाफ अपनी कमर कस पाता उससे पहले ही, हमने तेरा मुंह इसलिए बांध दिया है बच्चे, ताकि तू शोर न मचा सके। अब हम तुझे धुएं के ढेर में फेंक कर गायब हो जाएंगे और गीगल ब्रदर से जाकर पूछेंगे गोगा गैंग का भविष्य। मेरा मुंह बंधा है, इसलिए मैं यमुंडा को नहीं बुला सकता। धुआं छटा तो गमराज कार की सीट पर था। अगर मुझे पता होता कि जिसकी हेल्प करने वाला हूँ वो रोगा गैंग है, तो मैं उसे पकड़ने का भी इंतजाम करके आता। गमराज यमुंडा पर सवार होकर पुनः कीगल के घर की ओर चल पड़ा। एक बार फिर चल गीगल ब्रदर्स को सावधान कर दूं, क्योंकि रोगा गैंग के रूप में शायद उनका एक दुश्मन और बढ़ गया है। गीगल ब्रदर्स पर खतरा सचमुच मंडरा रहा था। रोगा गैंग को नहीं जानते तुम दोनों भाई। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो हमें बता दो कि तुम्हें इस सारी घटनाओं का पता पहले से ही कैसे चल जाता है। हम अपनी भलाई नहीं चाहते, क्योंकि हम देख चुके हैं कि आज हम गोगा और रोगा गैंग के हाथों पीटेंगे। जब पिटना ही है तो हम क्यों बताएं? जल्दी से तुम पीट लो, क्योंकि फिर रोगा गैंग भी आता होगा हमें पीटने। था 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 आ, आ। अब हम तुम्हारे घर की सारी कांच की चीजें तोड़ देंगे, खना खना। तुम्हारे चश्मे भी कांच के हैं। नहीं, इन्हें मत उतारो, वरना हम देख नहीं पाएंगे। तुम्हारे देखने के लिए मैं तुम्हारे चश्मों का एक एक लेंस सही सलामत छोड़ दूंगा, ताकि रोगा गैंग के हाथों भी तुम एक दूसरे को पिटते हुए देख सको। धाए धाए। अब हम जा रहे हैं, क्योंकि सामने रोगा गैंग से भिड़ने में डर लगता है। गोगा गैंग के वहां से जाते ही वहां आ धमका रोगा गैंग। अरे, तुम्हारा ये हाल किसने किया? तुम्हारा ये हाल तो हम बनाने आए थे। हमें मालूम है कि तुम भी हमें पीटोगे। हाँ, अगर तुमने हमारे प्रश्नों का ठीक ठाक उत्तर नहीं दिया तो हम पीटेंगे। उत्तर तो हम देंगे ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमें तुम्हारे हाथों पिटना ही है। गीगल के उत्तर से क्रोधित रोगा गैंग की भी गीगल ब्रदर्स पर टूट पड़ा। रोगा बॉस, ये तो बेहोश हो गए। क्रिच! कार के रुकने की आवाज, शायद कोई आ रहा है, भागो! आने वाला गमराज था। गीगल अंकल। बेटे गमराज, तुम्हारे गीगल अंकल इस दुनिया में नहीं रहे। मैं भी कुछ समय का मेहमान हूं। नहीं, उफ! गीगल अंकल, ये आपको क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? उफ! शायद मुझे यहाँ पहुंचने में देर हो गई। नहीं बेटा, तुम ठीक समय पर आए हो। गीगल ने उसे संक्षिप्त शब्दों में सारी बातें कह सुनाई। फिर, गमराज बेटे, गोगा गैंग ने हम दोनों के गॉगल यानी चश्मे तोड़ दिए हैं, और भविष्य की घटनाएं देखने की सारी शक्ति चश्मों में ही थी। मैं रोगा गोगा को नहीं छोड़ूंगा। नहीं बेटे नहीं, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। ये गॉगल तुम ही रखो। इसमें एक लेंस मेरे गॉगल का है और दूसरा गीगल के गॉगल का। अब ये गॉगल गोगा गैंग को पकड़ने में तुम्हारी मदद करेगा, और फिर बेकार हो जाएगा। मगर आखिर ये गॉगल आपको भविष्य की घटनाएं कैसे बताता था? हमने इसके लेंसों के उपग्रह के जरिए दूर संवेदी यंत्रों से जोड़ा हुआ है,
जो गॉगल की कमानी में फिट है। इसके लेंस टेलीविजन के पिक्चर ट्यूब की तरह है, जिसे कैथोड ट्यूब भी कहते हैं। जब भी कोई आदमी गुस्से में होता है या उसमें बदले की भावना आती है या उसे किसी अनिष्ट का आशंका होता है, तो उसके अंदर से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा निकलती है, जिससे हमारे गॉगल में लगे दूर संवेदी यंत्र पकड़कर उसका दूरदर्शन की तरह गॉगल के लेंस पर प्रसारण कर देते हैं। हर बेटे हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर क्या गड़बड़ होने वाली है। गीगल की सांस टूटने लगी। गमराज, हमने अपना भविष्य गॉगल में देख लिया था। मैं चाहता हूँ कि अब तुम इसकी मदद से रोगा गोगा गैंग को पकड़ो, क्योंकि इसने रोगा गोगा गैंग की शारीरिक कंध सूंघ ली है। अब ये तुम्हें सिर्फ उन्हीं दोनों गैंगों के बारे में ही दिखाएगा। मेरी आंखों के सामने गमराज, ये गॉगल पहन लो गमराज। जैसे ही गमराज ने गॉगल पहना, उफ, गीगल अंकल भी चल बसे। लेकिन मैं उनके हत्यारों गोगा गैंग और रोगा गैंग को छोड़ूंगा नहीं। गमराज ने ही दोनों का अंतिम संस्कार किया। चिताओं की अग्नि ठंडी होने से पहले ही मैं रोगा और गोगा गैंग को जेल की सींचों के पीछे पहुंचा दूंगा। उफ, इसके एक लेंस में मुझे गोगा गैंग और दूसरे लेंस में रोगा गैंग दिखाई पड़ रहा है। अरे, ये तो रोगा है जो खाई में गिरा हुआ है और बचने के लिए इसने खाई की दरार में उगी झाड़ी को पकड़ रखा है। दूसरे लेंस में गोगा दिख रहा है और उसे बचाने के लिए तार लटका रहा है। लेकिन यमुंडा तेज रफ्तार कार बनकर चल दिया, क्योंकि रोगा गैंग के लीडर की जान खतरे में है। मैंने उसे जेल के सींचों के पीछे पहुंचाने की सौगंध खाई है। अगर वो मर गया तो मेरी सौगंध का क्या होगा? रोगा की जान पर यह संकट गोगा गैंग के कारण ही आने वाला था। यहां से हम बैंक की उस वैन को आराम से देख सकते हैं जिसे हमें लूटना है और जो थोड़ी ही देर बाद इस रास्ते से गुजरेगी। गर्र, गर्र, उफ, शेरों की आवाज। पीछे पलटते ही रोगा गैंग का छक्के छूट गए। इतने सारे शेर, भागो! सामने भागना मुमकिन नहीं था। रोगा गैंग ये भी भूल गया कि पीछे भी खाई है। पलटकर भागते ही, बचाओ! हाँ, मर गए हम तो। हमें पता था कि शेरों को सामने देखते ही इनकी ये हालत होगी और भागने के लिए भी इन्हें कोई जगह नहीं मिलेगी। आखिर खत्म हो गया रोगा गैंग। मैं बच गया हूं। मैं खाई में गिरकर नहीं मरना चाहता। मुझे बचा लो गोगा। अरे ठीक है, मैं तुझे बचाता हूं। मैं तुझे खाई में गिरकर नहीं मरने दूंगा। तुम कितने अच्छे हो गोगा। अगर मैं तुम्हें कभी मारूंगा तो बड़े प्यार से मारूंगा। रोगा ने थाम ली बिजली की वह तार। अरे ये क्या, इसे करंट क्यों नहीं लगा? क्योंकि मैंने इस करंट वाली तार को प्लास से काट दिया है। ओह, तू? हाँ, मैं हत्यारों जो तुम्हारी ही तलाश में था। पकड़ लो इसे, खत्म कर दो। तार! पहले यमुंडा को खत्म करो। यमुंडा, दे धनादन। अभी लो स्वामी। उफ, धार! आई! तेरे लिए तो मैं ही काफी हूं गोगा। धार! दो भोले भाले भाइयों की हत्याओं का दंड तो तुम्हें अब भुगतना ही होगा, कमबख्तों। मैं भागता हूं। यमुंडा, रोगा भाग रहा है। उसे फौरन जड़ टक्कर और पकड़। धार! यमुंडा के सामने रोगा की क्या मजाल कि वहां से फरार हो जाए। धार! कहाँ भागता है शैतान। ओह, ऐसा आज्ञाकारी भैंसा तो कभी नहीं देखा सुना। अब तो देख लिया ना। अब फटाफट खड़ा हो जा ताकि मैं तुझे अपने स्वामी के पास ले चलूं। भैंसा बोल रहा है या इसकी टक्कर खाकर मेरा अंग अंग बोल रहा है। गोगा रोगा, तुम दोनों का खेल अब खत्म हो गया। तुम्हारे गुनाह माफी के काबिल नहीं। तुम्हें कड़ी सख्त भुगतनी होगी। अब तुम दोनों बड़े घर के मेहमान बनोगे। मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ, पर मुझे इसकी पूंछ से छुड़ाओ। बदबू से मेरा बुरा हाल हो रहा है। मैं यहाँ आने से पहले पुलिस को इन्फॉर्म कराया था। आइए इंस्पेक्टर साहब, ये रहे आपके अपराधी। थैंक यू गमराज, तुमने इसे पकड़वाकर कानून की बहुत बड़ी मदद की है। रोगा गोगा को पुलिस पकड़ कर ले गई। फिर जैसे ही गमराज ने गॉगल उठाया, कड़ाक! उफ! गॉगल चटक गया। गॉगल का मकसद पूरा हो गया। अब मुझे भी इसकी जरूरत नहीं। समाप्त।